बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट्स कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है स्टैक्स एंड ऑनवर्ड। स्टैक यूज़ लीफो, ये लीफो यूज़ करता है टेक्निक को, ठीक है। अब लीफो क्या होती है? लास्ट इन फर्स्ट आउट। मतलब आपके पास आगे डायग्राम आएगी तो उसमें क्या होता है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल स्टैक है, ठीक है। अब इसमें आपके पास ये इस तरह की शेप होती है और नीचे से क्लोज है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आप बुक्स यहाँ पे रख रहे हैं, कोई भी सीडीज़ वगैरह रख रहे हैं, ठीक है। आपने सीडीज़ रखी हुई हैं तो सीडी रैक का तो आपको पता होगा, ठीक है। एक बड़ा सा होता है, सर्कल होता है, उसके अंदर हम सीडीज़ रखते हैं। अगर मुझे लास्ट वाली सीडी निकालनी है तो उसके लिए मुझे सारी की सारी पहले सीडीज़ निकालनी पड़ेगी, उसके बाद ही मैं लास्ट वाली सीडी जो है वो आउट कर सकती हूँ, ठीक है। तो लास्ट पे जो हम इन करते हैं उसको पहले निकालते हैं और जो सबसे पहले इन करते हैं उसको सबसे लास्ट में आउट करना होता है। तो ये प्रिंसिपल है इसका, लास्ट इन फर्स्ट आउट। फॉर एग्जांपल ये आपके पास जो है वो सीडी डाल रहे हो आप, ठीक है। जो लास्ट में मैंने सीडी डाली है वो जो सबसे पहले डाली है वो सबसे लास्ट पे आउट करूँगी, ठीक है। ये इस तरह से मैंने सीडी एंटर करती जा रही हूँ, ठीक है। और अब ये जो सबसे लास्ट में मैंने की है इन, उसको सबसे पहले आउट करूँगी, ठीक है। ये सबसे पहले आउट होगी, उसके बाद ये आउट होगी, उसके बाद ये आउट होगी और जो सबसे पहले डाली थी वो सबसे लास्ट पे आउट होगी, ठीक है। तो उसको कहते हैं लास्ट इन फर्स्ट आउट लीफो प्रिंसिपल। और स्टैक में जो है वो लीफो प्रिंसिपल यूज़ होता है। वी आर द मोस्ट रिसेंट एडेड एलिमेंट्स, लास्ट एलिमेंट इन द स्टैक। ये स्टैक है इज़ फर्स्ट टू बी रिमूव, जो फर्स्ट सबसे पहले रिमूव करना होता है। दिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर अंडरस्टैंडिंग एल्गोरिदम्स दैट नीड टू मैनेज टास्क इन अ स्पेसिफिक ऑर्डर। स्पेसिफिक ऑर्डर में टास्क परफॉर्म करने के लिए, एल्गोरिदम्स को अंडरस्टैंड करने के लिए बहुत ज़रूरी होता है कि स्टैक को समझा जाए। द लीफो प्रिंसिपल्स मेक्स इट सिंपल। तो ये लीफो प्रिंसिपल जो है वो हेल्प करती है उसमें अंडरस्टैंड करने में, और ये सिंपल होती है क्योंकि इसके ऑपरेशंस जो स्टैक्स में होते हैं वो परफॉर्म होने होते हैं। हम सिंपल ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं टॉप पोजीशन ऑफ द स्टैक, ठीक है। सिंपल ऑपरेशन जहाँ पे जो है वो परफॉर्म होते हैं, इसलिए स्टैक्स आर कंसिडर्ड मेमोरी एफिशिएंट होता है। ये जो स्टैक होती है मेमोरी एफिशिएंट होती है। और साइज जो स्टैक का होता है कुड बी फिक्स्ड और डायनामिक, उसको फिक्स भी किया जा सकता है और डायनामिक भी किया जा सकता है। इट डिपेंड्स अपॉन द इम्प्लीमेंटेशन में डिपेंड करता है कि आप फिक्स करना चाहते हो या डायनामिक करना है। उसको चेंज करना होगा बाद में तो हम डायनामिक रख लेंगे, और अगर थ्रू आउट द एल्गोरिथम फिक्स रहेगा तो फिक्स रखेंगे, ठीक है। और ऑपरेशन, बेसिक ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं इसमें वो सिंपल आपके पास पुश है, मतलब आपने स्टैक के टॉप पे एलिमेंट्स को ऐड करना है, ठीक है। पॉप है यानी कि रिमूव करना है हमने टॉप से, ऐसी बात है टॉप से रिमूव करेंगे, करना स्टार्ट करेंगे तो टॉप से रिमूव करना है एलिमेंट्स को या ऐड करना है, तो पुश पॉप यहाँ पे आ जाएगा आपके पास, ठीक है। और इसके अलावा आपने टॉप का एक जो है वो ऑपरेशन भी होता है जिसमें हमने रिटर्न करना है टॉप एलिमेंट विदाउट रिमूविंग इट। रिमूव करे बगैर इसको दोबारा वापस जो है वो रख देना है, ठीक है। तो इज़ एम्प्टी और इज़ फुल, तो सिंपल है कि आपने चेक करना है कि स्टैक एम्प्टी है या फुल है, ठीक है। तो ये आपके पास पुश और ये आपके पास पॉप और टॉप रिमूव किए बगैर आपने रिटर्न बताना है कि कौन सा आपका एलिमेंट जो है वो टॉप पे, ठीक है। ये आपके पास, अब जाहिर सी बात है यहाँ पे हमने रख दिया एलिमेंट तो ये टॉप पे होगा। अब जब रिमूव ये वाला ऊपर वाला हमने रिमूव कर दिया तो ये आपके पास टॉप बन जाएगा, ठीक है। बी जो है वो आपके पास टॉप बन जाएगा। तो होप्स इस जो ये नीचे आपके पास डायग्राम थी इसकी भी आपको समझ आ गई है, ठीक है। क्यों, इसके बाद हम डिफरेंसेस का देख लेंगे और सब उस एडवांटेज डिसएडवांटेज वगैरह। क्यू जो है वो फीफो प्रिंसिपल को यूज़ करता है। फीफो प्रिंसिपल क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसमें जो होगा वो आपके पास दोनों तरफ से ओपन होता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल हमारे पास कोई भी बॉक्स है, ठीक है, उसमें दोनों तरफ से ओपन है। एक तरफ से मैं चीज़ डाल रही हूँ, दूसरी तरफ से मैं जो है उसको निकाल सकती हूँ, ठीक है। कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हैं। वेयर द फर्स्ट एलिमेंट एडेड इन द फर्स्ट टू बी रिमूव, पहले जो आपने डाला उसको पहले ही रिमूव करना है। एक तरफ से डाला दूसरी तरफ से रिमूव करना है। ये आपके पास डायग्राम है। यहाँ से फॉर एग्जांपल मैंने डाले हैं एलिमेंट्स, ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देती हूँ। तो जो फर्स्ट पे हम एलिमेंट एंटर करेंगे वो फर्स्ट पे ही बाहर निकलेगा, ठीक हो गया। ये फीफो प्रिंसिपल कहलाता है।
दिस इज़ यूज़फुल फॉर मैनेजिंग टास्क दैट नीड टू बी प्रोसेस्ड इन ऑर्डर दे अराइव। जिस ऑर्डर में आए हैं उसी ऑर्डर में अगर आपको प्रोसेसिंग करवानी है तो उसके लिए ये बेस्ट होता है FIFO। अनलाइक स्टैक, ऑपरेशंस ऑन क्यू अकर एट टू एंड्स, दोनों एंड्स पे जो है वो अकर होते हैं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि दोनों एंड्स पे जो है वो बॉक्स ओपन होगा। तो न्यू एलिमेंट्स आर एडेड एट द एंड ऑफ द क्यू, क्यू के एंड पे न्यू एलिमेंट्स को ऐड किया जाता है। वेयर द एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स आर रिमूव फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द क्यू, स्टार्ट ऑफ द क्यू से जो है वो एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स को रिमूव कर दिया जाता है। ठीक है, फॉलोइंग ऑपरेशंस कौन कौन से होते हैं यहाँ पे? एन क्यू मीन्स दैट के ऐड करना है आपने एलिमेंट्स एट द एंड ऑफ द क्यू, यानी कि टेल बैक से आपने ऐड करना है। ये है आपके पास, यहाँ से आप अगर एंटर कर रहे हो एलिमेंट्स तो ये एन क्यू कहलाएगा। ठीक है, और अगर रिमूव कर रहे हो स्टार्ट से आप तो वो डी क्यू कहलाएगा। ये आपके पास क्या है? रिमूव एग्जिस्टिंग एलिमेंट्स एट द स्टार्ट, स्टार्ट से आपने क्या करना है? रिमूव करना है एलिमेंट्स को, तो वो डी क्यू कहलाएगा। ठीक है, फ्रंट क्या है? फ्रंट मीन्स दैट कि आप रिटर्न करते हो फर्स्ट एलिमेंट्स को, रिटर्न करते हो विदाउट रिमूविंग इट, रिमूव किए बगैर ये आपने फर्स्ट एलिमेंट को इंडिकेट किया कि ये फ्रंट पे है। ठीक है, ये आपके पास नीचे जो है वो साथ डायग्राम भी है, तो वो अभी आप साथ साथ देखते जो आपको समझ आ जाएगी। ये फ्रंट आपने जो है वो इंडिकेट कर दिया कि ये मेरा फ्रंट है। ठीक है, उसको हम हेड भी कह सकते हैं। इज़ एम्प्टी और इज़ फुल तो सिंपल है कि आप चेक करोगे कि क्यू जो है वो आपकी एम्प्टी है या फुल है। ठीक है, और ये बैक टेल रेयर जो भी आप नाम दे दो, या लास्ट जो होगा एलिमेंट उसको कहेंगे। ठीक हो गया। नेक्स्ट आपके पास जो है वो क्यू भी हो गया और स्टैक हो गया। अब इसका हम डिफरेंस देख लेते हैं। ये आपके पास स्टैक और क्यू में डिफरेंस, स्टैक जो है वो लिफो यूज़ करता है, लिफो प्रिंसिपल यानी कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, और क्यू जो है वो फीफो प्रिंसिपल यूज़ करता है यानी कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ठीक है, और स्टैक जो है वो एलिमेंट्स को ऐड टॉप पे करता है, स्टैक के टॉप से हम ऐड करते हैं उसको पुश कहते हैं। और जो आपके पास होता है क्यू, उसमें ऐड अगर एलिमेंट्स को करना है तो वो एंड से करते हैं, क्योंकि एंड से उसको एन क्यू कहते हैं। और अगर रिमूव करना है आपने तो टॉप से हम रिमूव करेंगे स्टैक से और उसको पॉप बोला जाएगा। और यहाँ पे जो क्यू है, क्यू के अंदर अगर एलिमेंट्स को रिमूव करना हो तो वो फ्रंट से एलिमेंट्स रिमूव होते हैं और उसको हम डी क्यू कहते हैं। क्यू के फ्रंट से जो है वो रिमूव होगा और उसको डी क्यू कहा जाता है। एग्जांपल की बात करें तो जैसे कि आपको मैंने जो है वो बताया इसकी सीडी की एग्जांपल बताई थी कि सीडी रैक के अंदर अगर हम सीडी रखेंगे तो जो सबसे पहले आपने डाली होगी वो सबसे लास्ट में निकलेगी। या यहाँ पे एग्जांपल प्लेट्स की है। ठीक है, प्लेट्स को रिमूव जो है वो टॉप से हम करेंगे, जो लास्ट पे डाली होगी वो सबसे पहले निकलेगी। ठीक है, टॉप प्लेस्ड फर्स्ट। और यहाँ पे टिकट काउंटर है। ठीक है, या हॉस्पिटल्स में जो आते हैं नंबरिंग होती है टिकट्स की, वो आप कह सकते हो। ठीक है, ये इस तरह की जो टिकट काउंटर है वो जो जिस पर्सन को जो पहला पर्सन था, मतलब जिसने टिकट पहले लिया था, वो ही पहले सर्व किया जाएगा। अब हम आ जाते हैं स्टैक्स के एडवांटेजेस की तरफ। तो एडवांटेजेस में आपके पास सबसे पहले क्या है? सबसे पहले आपके पास यही है कि जो स्टैक्स हैं उनको यूज़ करना और इम्प्लीमेंट करना इजी हो जाता है। सिंपल वे में हम इम्प्लीमेंट और इसको यूज़ कर सकते हैं लीफो की वजह से। लीफो क्या है? वो प्रिंसिपल जो हमने पढ़ा था कि लास्ट इन फर्स्ट आउट, यानी कि लीफो मीन्स जो लास्ट पे इन करोगे आप, वो सबसे पहले आउट आपको करना होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास क्या है कि मेमोरी जो है वो एफिशिएंटली यूज़ होती है इसमें। और ऐड और रिमूव करना, एक ही एंड से ऐड करना है, रिमूव करना है, तो जिसकी वजह से शिफ्टिंग की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, शिफ्टिंग जो है वो हमें ज़रूरत नहीं है कि हम शिफ्टिंग करें एलिमेंट्स की। ठीक है, उसके अलावा जो अंडू और रीडू ऑपरेशंस हैं वो इजीली हम कर सकते हैं, ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं, और ये यूज़फुल एक टेक्निक होती है। उसके अलावा फंक्शनल जो कॉल्स होते हैं, फंक्शन को कॉल करना जो होता है ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के अंदर, तो वो इजीली हम कर सकते हैं। फंक्शन कॉल इजीली हो सकता है, ये आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था फंक्शन कॉल कि इसकी वजह से, स्टैक्स की वजह से इजीली हम फंक्शन कॉल कर सकते हैं। मतलब फंक्शन कॉल जब हो रहा है तो हर टाइम पे तो पुश होगा। ठीक है, और मतलब कॉल्स टाइम में पुश होगा, और जब पॉप हम करेंगे जब फंक्शन कॉल एंड हो जाएगा। ठीक है, फंक्शन एंड हो जाएगा जब उसकी कॉलिंग कंप्लीट हो जाएगी तो हम पॉप कर देंगे, उसको निकाल देंगे सिंपल मेमोरी से। ठीक है,
और स्टैक्स नेचुरल रिवर्स द ऑर्डर्स ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स के ऑर्डर्स जो हैं वो रिवर्स करना भी स्टैक की मदद से ईजी हो जाता है। ठीक है, तो नेक्स्ट आपके पास डिसएडवांटेजेस हैं। डिसएडवांटेजेस में सबसे पहले तो ये है कि डायरेक्टली एक्सेस करना होता है, मतलब आपको टॉप जो एलिमेंट्स हैं वो डायरेक्टली एक्सेस करना, तो इसमें रैंडम वाली कोई आपको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं करता ये। ठीक है, रैंडम एक्सेस अगर एलिमेंट्स को करना है या सर्च करना है एलिमेंट्स को, तो उसके लिए ये स्टैक बेस्ट नहीं है। और ओवरफ्लो अंडरफ्लो का तो आपको पता ही है, हमने पढ़ा था कि अगर हमने फुल स्टैक में पुश करने की कोशिश करेंगे तो ओवरफ्लो हो जाएगा, और हम जो एम्प्टी स्टैक है उसमें से पॉप निकालने की कोशिश करेंगे तो तब भी अंडरफ्लो हो जाएगा और तब भी प्रॉब्लम क्रिएट होगी। तो ये आप कह सकते हो कि ये जो दोनों टेक्निक्स हैं ये क्रैश कर देंगी प्रोग्राम्स को, जो फिर जो है वो प्रॉपरली हैंडल नहीं होगा। ठीक है, मतलब प्रॉपर हैंडलिंग अगर नहीं करेंगे हम एलिमेंट्स को या प्रोग्राम को, तो अंडरफ्लो और ओवरफ्लो जो है वो सामने आ सकता है। स्टैक्स जो होते हैं वो इनएफिशिएंट होते हैं कुछ ऑपरेशंस के लिए, जैसे कि आपके पास ये सर्च और डिस्प्ले ऑल एलिमेंट्स के ऑपरेशंस हैं, इनके लिए ये एफिशिएंट नहीं है, बेस्ट नहीं होगा। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास लिमिटेड फंक्शनैलिटी प्रोवाइड करता है। लिमिटेड फंक्शनैलिटी का क्या मतलब है कि ये आपको रैंडम एक्सेस के लिए सूटेबल नहीं है। ठीक है, और इसके अलावा डाटा एलिमेंट्स को सॉर्ट करने के लिए सूटेबल नहीं है, और डाटा मैनिपुलेशन वगैरह इस तरह के काम जो हैं, इस तरह की फंक्शनैलिटीज़ जो हैं उसके लिए ये बेस्ट नहीं होता। ठीक है, लिमिटेड फंक्शनैलिटी जो है वो प्रोवाइड करता है आपको स्टैक। और इसके अलावा स्टैक जो है वो इनएफिशिएंट होता है लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए। ठीक है, कम्प्लेक्स और लार्ज स्केल ऑपरेशंस के लिए ये बेस्ट नहीं है। और इसके बाद आपके पास आ जाएगा, उसके बाद एग्जांपल्स की अगर हम बात करें तो स्टैक्स ऑफ प्लेट्स एंड ट्रेज इसकी एग्जांपल में आ जाता है। मतलब कि प्लेट्स को किस तरह से निकाला और रखा जाता है वो चीज़ इसमें आ जाती है। ठीक है, यानी कि अगर हम ऐड कर रहे हैं प्लेट्स को तो वो टॉप से ऐड करेंगे, और अगर रिमूव कर रहे हैं तो वो हम रिमूव मतलब जो फर्स्ट आपने रखी होगी लास्ट में रिमूव हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा बुक्स जो होती हैं डेस्क पे रखी जाती हैं वो भी इसके एग्जांपल्स में आ जाएगा कि जो हम फर्स्टली बुक्स रखेंगे वो सबसे लास्ट पे जो है वो आउट होगी। ठीक है, अगर किसी शेल्फ वगैरह में हमने रखी हुई है एग्जैक्टली लाइक स्ट्रक्चर अगर स्टैक का है तो। ठीक है, और बात करें हम इसके अलावा अंडू रीडू की, तो अंडू रीडू फंक्शंस भी आपके पास जो है वो इसके एग्जांपल में आता है कि इसमें आप पुश जो है वो हर फंक्शन के लिए पुश का बटन यूज़ करेंगे, और पॉप जो है वो अंडू के लिए पॉप का फंक्शन जो है वो आप यूज़ करेंगे। ठीक है, इसके अलावा बैक बटन का भी आपके पास आ जाता है। अब बैक बटन कैसे हम करेंगे, एक्शन फॉर्म होगा इसका कि हर पेज जो विजिट हो रहा है वो पुश होगा स्टैक के अंदर, और जो आप बैक पे क्लिक करोगे बैक बटन पे तो वो पॉप्स हो जाएगा, यानी कि मोस्ट रिसेंट जो पेजेस होंगे वो रिटर्न कर देंगे आपको प्रीवियसली। ठीक है, जो सबसे लास्ट पे क्या होगा आपको समझ आ रही होगी। कॉल स्टैक की बात करें या फंक्शन कॉल की बात करें तो वो तो मैंने आपको एडवांटेजेस में बताया भी था कि जब हम हर फंक्शन कॉल कर रहे होते हैं तो तब पुश होता है, और जब एंड हो जाता है तो फिर वो पॉप हो जाता है। ठीक है, और स्टोरेज बॉक्सेस की बात करें तो उसमें भी मतलब जो बॉक्सेस हैं स्टैक हो रहे होंगे टॉप से। ठीक है, वेयर हाउस फॉर एग्जांपल है तो उसमें हर कोई एक दूसरे से स्टैक हो रहा है टॉप से बॉक्सेस, और रिमूव करेंगे टॉप वंस जो है वो पहले रिमूव होगा और बाद में बाकी। मेमोरी स्टैक की बात करें तो उसमें भी मेमोरी मैनेजमेंट आ जाती है। वेरिएबल्स लोकल ग्लोबल वेरिएबल्स होते हैं, फंक्शंस होते हैं लोकल ग्लोबल, ये सारे जो है वो मेमोरी मैनेजमेंट में आ जाता है। ठीक है, और मेमोरी स्टैक कंप्यूटर्स या मेमोरी मैनेजमेंट एक ही चीज़ हो जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा आपके पास पॉइंट्स की भी एग्जांपल हो सकती है, और भी बहुत सारी एग्जांपल्स हैं आपकी डेली लाइफ में जो कि मैंने यहाँ मेंशन नहीं की हैं और की जा सकती हैं। ठीक है, आगे हम नेक्स्ट प्रोसीड करते हैं जो क्यू है उसके एडवांटेजेस वगैरह की तरफ। तो क्यू जो है वो फीफो प्रिंसिपल अप्लाई करता है, और इसमें ऑर्डर जो है वो मेंटेन रहता है। एडवांटेज है ये इसका कि इसके में ऑर्डर ऑफ एलिमेंट्स मेंटेन रहते हैं। इसके अलावा
जो बेस्ट होता है, ये यूज़फुल होता है कहाँ कहाँ पे, ये जॉब एप्लीकेशन जो जॉब शेड्यूलिंग है उसमें प्रिंट क्यू या नेटवर्क रिक्वेस्टिंग हैंडल करना है उसके लिए ये बेस्ट होती है। क्यू जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन एनेबल करता है। एसिंक्रोनस का आपको पता ही होगा, फर्स्ट चैप्टर में जो है वो डिस्कस फर्स्ट ईयर की फर्स्ट चैप्टर में डिस्कस हुआ था कि प्रोसेस और सिस्टम्स के दरमियान जो है वो एसिंक्रोनस कम्युनिकेशन होती है, और इसमें बफरिंग जो है वो बिटवीन कंज्यूमर एंड प्रोड्यूसर आपको ये बेस्ट प्रोवाइड करता है, बफरिंग मेमोरी जो है। और क्यू जो है वो सिंक्रोनाइज किया जाता है, मतलब शेयर्ड रिसोर्सेज यूज़ करता है, ठीक है। और डिसएडवांटेजेस की बात करें तो डिसएडवांटेजेस में ये है कि ये जस्ट ऐड एंड से ऐड करेगा, और रिमूव अगर करना है तो फर्स्ट से फ्रंट से रिमूव करेगा, यानी कि इसकी एक्सेस लिमिटेड होती है, ठीक है। मिडल से अगर आपको कुछ करना है, एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, मिडल से ऐड या रिमूव करना है तो वो आपको एक्सेस नहीं मिलती, ठीक है। और ये लिमिटेड फंक्शनैलिटी आपको दे देता है। और इसके अलावा ये इनएफिशिएंट होता है। क्यूज़ जो है वो डिफरेंट ऑपरेशंस के लिए इनएफिशिएंट है, लाइक सर्चिंग, सॉर्टिंग या रैंडम एक्सेस ऑपरेशंस करने हैं उसके लिए। और इसके अलावा ये सिस्टम जो ये होता है प्रॉपरली मैनेज नहीं किया कर सकता ये, यानी कि अगर आपने करना है ओवरफ्लो, मतलब अगर आप ऐड या रिमूव ऐड कर रहे हो किसी क्यूब में जो कि पहले से फुल है, या रिमूव करना चाह रहे हो एम्प्टी स्टैक में, एम्प्टी क्यूब में से, तो वहाँ पे ओवरफ्लो एंड अंडरफ्लो क्रिएट हो जाएगा, और वहाँ पे मैनेज करना फिर मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। नॉट प्रॉपरली मैनेज्ड क्यूज कैन ओवरफ्लो लीडिंग टू डाटा लॉस, इसकी वजह से डाटा लॉस और सिस्टम क्रैश हो सकता है। क्यू जो है वो फिक्स्ड साइज रखता है, इसलिए इसकी फ्लेक्सिबिलिटी में लिमिटाइज हो जाती है, और इसके अलावा इसमें एक्स्ट्रा मेमोरी की ज़रूरत होती है ताकि बफरिंग और ऑर्डरिंग ऑफ एलिमेंट्स को हैंडल किया जा सके, ठीक है। और नेक्स्ट आपके पास जो है वो आ जाता है डेली लाइफ एग्जांपल्स। अब आपके पास जो है वो एग्जांपल इसकी हैं क्यू की। तो एग्जांपल की बात करें तो सबसे पहले आपके पास जो है वो वेटिंग लाइन एट बस। ज़ाहिर सी बात है, जब आपको ये एक्सपीरियंस डेली लाइफ में भी होता होगा कि जब हम वेट कर रहे होते हैं बस में, तो जो एंटर एंड पे होता है क्यू में, जो लोग एंटर होते हैं एंड में, वो जो है वो एंड में निकलते हैं, और जो पहले एंटर होते हैं वो पहले निकलते हैं, ठीक है। और सर्व फ्रॉम द फ्रंट, फ्रंट से उनको सर्व किया जाता है, यानी कि पर्सन जो अराइव हो रहे हैं फर्स्ट बोर्ड में, और बस द बस फर्स्ट, वो पहले जो है वो निकलेंगे। चेकआउट, अगर लाइन सुपरमार्केट है, सुपरमार्केट में भी यही चीज़ होती है कि कस्टमर्स लाइन अप होते हैं काउंटर में, और जो पहले मतलब जो पहले आता है उसको पहले ही सर्व करवाया जाता है, ठीक है। और जो बाद में आता है उसको बाद में। और न्यू जो कस्टमर्स हैं वो ज्वाइन करते हैं एंड पे। और कस्टमर सपोर्ट कॉल सेंटर है, तो कॉल सेंटर में भी यही होता है, कॉल सेंटर जो है वो आंसर करता है आपको ऑर्डर पे में, जो पहले आएगा उसको पहले ऑर्डर किया जाएगा। हॉस्पिटल्स में भी यही चीज़ होती है, आपको पता है, ठीक है। और इसके अलावा फूड ऑर्डरिंग सिस्टम में, मतलब होटल्स वगैरह में भी यही चीज़ होती है। तो ऑर्डर अगर आप प्रॉपरली प्रोसेसिंग जो है वो ऑर्डर जिस ऑर्डर में करते हैं उसी ऑर्डर में आपको जो है वो प्लेस किया जाता है, ऑर्डर प्लेस किया जाता है। प्रिंट क्यू जो है वो भी यही एक्टिविटी परफॉर्म करता है। मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स अगर आप प्रिंट कर रहे हैं तो जो पहले आपने किया होगा वो पहले जो है वो होगा प्रिंट, और जो बाद में क्या होगा वो बाद में। इसके अलावा मल्टी थ्रेडिंग है, टास्क शेड्यूलिंग, यानी कि मल्टी थ्रेड क्या होता है कि इसमें टास्क जो होते हैं वो क्यू में ऐड होते हैं थ्रेड्स के लिए, और वो भी प्रोसेस वन बाय वन होते हैं, ठीक है। और इसमें भी ऑर्डर मैटर करता है। डाटा बफरिंग आ जाती है इसके अलावा सीपीयू टास्क शेड्यूलिंग आ जाती है, जिसमें टाइम के हिसाब से सीपीयू टाइम के लिए प्रोसेस को शेड्यूल करना जो है वो एक उसमें होता है सीक्वेंस में, ठीक है। और इस तरह की बहुत सारी एग्जांपल्स आपके पास जो है वो बन सकती हैं इसकी, क्या कहते हैं, क्यू की, ठीक है। तो ये था आपके पास क्यू, और इससे रिलेटेड इसके अलावा मैसेज क्यू है, और आईओ रिक्वेस्ट है, इसमें भी यही होता है। आईओ रिक्वेस्ट में भी जो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो मेंटेन करता है क्यू को, मतलब जो ऑपरेशंस हैं, हार्डवेयर इंट्रैक्शन है, वो ऑर्डर वे में मैनिपुलेट किया जाता है, ठीक है। और ये था आज का आपके पास, होप सो आपको समझ आ गया होगा, और किसी किस्म के भी कन्फ्यूजन नहीं होगी, और कोई भी प्रॉब्लम है तो बताएं।
अगर कोई भी किसी किस्म की कन्फ्यूजन हो या प्रॉब्लम हो, कुछ भी समझ ना आया तो क्वेश्चंस करें, कमेंट करें और अपनी राय का इजहार करें। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अपना हौसला ख्याल रखें। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।